नमस्कार। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमित वीर। दोस्तों, कलाकार और कलाकारी ये दो अलग अलग शब्द ज़रूर हैं, मगर जब ये साथ में मिल जाते हैं तो वो कलाकार एक महान कलाकार बन जाता है। तो वो कलाकार की पहचान उसके बचपन की कुछ एक्टिविटी से ही पहचानी जाती हैं। जब वो बचपन में ही कला को बहुत ही नज़दीकी से देखता है और जिसके घर में ही कला हो तो वो कलाकार एक ना एक दिन आसमान को छू लेता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की एक होनहार बेटी, जिसे हम जम्मू कश्मीर की बेटी, ख़ास तौर पर जम्मू की बेटी कहकर पुकारते हैं। आज वो दिल्ली शहर में रेडियो आकाशवाणी में काम कर रही हैं। टीवी, थिएटर और फिल्मों में अक्सर आपने उनको देखा होगा और आजकल वो हर शाम 7 बजे शख्सियत में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियों के साथ रूबरू होती हैं। तो आज वो हमारे साथ जेके चैनल के साथ रूबरू हो रही हैं। नमस्कार काजल सूरी जी। नमस्कार शम्मी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ जम्मू के इस मंच पर आने का मौका दिया। और ये मेरी बहुत बड़ी बात है कि इस मंच के जरिए मैं अपने लोगों से मिल पा रही हूँ, क्योंकि जम्मू मेरी सोल में है, जम्मू में मेरी रूट्स हैं और जम्मू से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं जम्मू की हूँ, मैं दिल्ली की बिल्कुल नहीं हूँ। और इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको कि आपने मुझे यहाँ आज एक मौका दिया। बहुत शुक्रिया। अरे 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 मैम शुक्रिया तो हमें आपका कहना चाहिए, जिन्होंने पहले ही कहने पर हमें ये आश्वासन दे दिया कि आप तैयार हैं हमारे साथ साक्षात्कार में। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इतनी बिज़ी रहते हैं। उसमें बिज़ी होने के साथ साथ आपने हमारे साथ टाइम निकाला, ये आपकी बड़ापन है, आपकी बहुत बड़ी पहचान है। यही होती है एक पहचान एक बड़े कलाकार की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जी। अरे क्या बात है। तो काजल जी, शुरुआत तो हम लोगों को तो मालूम है, पर मैं चाहता हूं हमारे जेके चैनल के जो दर्शक हैं उनके साथ आप बात शेयर करें। मेरा जो प्रोग्राम है इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि ज़्यादातर मेरा प्रश्न रहेगा तो उत्तर आपने ही देना है, बढ़िया से बढ़िया क्या है। तो शुरुआत कैसे और कहाँ से और कब हुई, ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं जब छोटी थी, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की होंगी, तो क्योंकि मम्मी और पापा दोनों थिएटर से हैं, तो एक प्ले के लिए, एक डोगरी टेलीफिल्म के लिए एक बच्चे की जरूरत थी। तो पापा ने मुझे उसमें लिया एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। बहुत ही छोटी थी, बोल भी नहीं शायद पाती थी। तो तभी से उसी से मेरा जो सफर है वो शुरू हो गया। इस छोटी सी उम्र में ही, और ये सफर चलता रहा लगातार। श्रीनगर में मैंने एज बाल कलाकार दूरदर्शन में और टेलीविजन में और आकाशवाणी में बहुत काम किया। आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी रही, वहाँ जो पंजाबी प्रोग्राम होता है उससे जुड़ी रही। वहाँ एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम होता था, वादी की आवाज, जिसमें वहाँ के श्रीनगर के जो आकाशवाणी के लेजेंड हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, वो होते थे और मैं उनके साथ एक बच्चे का कैरेक्टर किया करती थी। बस मेरी शुरुआत वहां से हुई। फिर जम्मू में जब मैं कॉलेज में थी तो शिवानी कल्चरल सोसाइटी मैंने ज्वाइन की, जिसमें हमारा पूरा ग्रुप था। विक्रम शर्मा थे, अजय खजूरिया, अनूप वर्मा, संजय गुप्ता, नरेश अल नासिर। तो हम सबका एक ग्रुप था और हम लोगों का एक पैशन था कि हम लोगों को अच्छे नाटक करने हैं। और सभी स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, तो उसके साथ साथ एक जो जुनून था कि नाटक करने हैं, और फेस्टिवल जो होता था उसमें नाटक जरूर करने हैं। तो हम लोग सुबह सुबह, क्योंकि पूरा दिन हमारा कॉलेज होता था, मैं एमएससी कर रही थी गांधी जम्मू यूनिवर्सिटी से, होम साइंस डिपार्टमेंट था मेरा और पहली बार फर्स्ट बैच था हमारा। तो सुबह 6 बजे, जम्मू में सर्दियों में ठंड में, हम लोग 6 बजे बिल्लू मंदिर है पंचतीर्थी में, वहां पे हम लोग सुबह हॉल में जाके झाड़ू पोछा करके चला के फिर वहां पे हम पूजा वूजा करके रिहर्सल शुरू करते थे। और 1.5-2 घंटे के बाद हम अपने अपने कॉलेज और ऑफिस या यूनिवर्सिटी चले जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर जितने भी फेस्टिवल हुआ तो शिवानी कल्चरल सोसाइटी को हर बार अवार्ड मिला और मुझे 8 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड JNK कैटेगरी आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस की तरफ से मिला, जो फेस्टिवल होता है ड्रामा फेस्टिवल। तो नाटकों का ये सिलसिला चलता रहा। जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं भी कल्चरल सेक्टर रही, तो ये हमारा चलता रहा। और बस उसके बाद दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन में
एटलीस्ट 250 से 300 सीरियल्स में एम्पेनल्ड प्रोड्यूसर रही हूँ दूरदर्शन में। वाह, क्या तो बात, 250 से 300 क्या बात सीरियल्स है। हमने काम किया, बनाए, टेलीफिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, सीरियल्स बनाए, नाटक बनाए, थिएटर प्लेस बनाए दूरदर्शन श्रीनगर के लिए, बहुत काम किया। जी जी काजल जी, जी आप पत्रकारिता में जी भी रही हैं, आप बिल्कुल पत्रकारिता में भी बिल्कुल, रही मैं हैं। जर्नलिज्म से भी एसोसिएटेड रही हूँ। मैंने मास्टर्स किया होम साइंस की ब्रांच है, चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने एमएससी की, उसके बाद मैंने बीएड किया और उसके बाद मैं भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म किया। उन दिनों बलराजपुरी सर थे हमारे साथ, क्योंकि पापा भी मेरे जर्नलिस्ट रहे हैं, आई नो, उनका अपना डेली उर्दू पेपर निकलता था उजाला के बिल्कुल नाम बिल्कुल। से। तो वो जीन्स कहीं ना कहीं थे। तो मैं कश्मीर टाइम्स, जम्मू पैनोरमा और डेली एक्सेलशियर के साथ जुड़ी रही एज फ्रीलांसर। फिर नेशनल के कुछ डेली स्टेट्समैन था, उसके साथ भी जुड़ी रही। क्या टीनेजर बात है। मैगजीन निकलती थी नेशनल लेवल पे, उसके साथ जुड़ी रही। तो आर्टिकल्स, मेरा हर संडे मैगजीन को एक आर्टिकल आता था। तो एक बहुत वो एक जो पैशन था ना लिखने का, वो अभी तक है। और हम लोगों का यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें फ्रीलांसर्स थे, जिसमें किंग भारती, अनिल भट्ट, इंदु खान, समीर भसीन, हम सभी लोग थे। क्या तो बात है। हम लोगों ने एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट बहुत काम किया। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अरे क्या बात है। आई वाज द फर्स्ट फीमेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड मिला था। लेकिन क्या बात है, लेकिन फिर क्या बात मुझे है। नौकरी मिल गई आकाशवाणी दिल्ली में, तो वो एक्रीडेशन कार्ड फिर ऐसे ही रह गया और बस चलता रहा। और हाँ, अवार्ड मिला हमें जर्नलिज्म के लिए, फ्रीलांस कैटेगरी में हमें क्या बात बेस्ट है, क्या जर्नलिस्ट का बात अवार्ड भी मिला। तो बहुत जर्नलिज्म तो लेखन तो रहा ही। तो फिर दूरदर्शन में बहुत काम किया, काफी सीरियल्स किए। तो ये चलता रहा। और अभी आपने जैसे जीन्स की बात कही कि एक्टिंग जीन्स में, बिल्कुल सही है। कहा आपने, ये जीन्स में ही है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि मम्मी और पापा दोनों थिएटर से बिलोंग करते हैं। तो एक इंसिडेंट है, एक वाकया है जो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि थिएटर जो है वो डेडिकेशन है, वो पागलपन जिसे कहते हैं वो है, अगर जो बिल्कुल थिएटर करना चाहे। बिल्कुल, जुनून तो जुनून। मेरे पापा और मम्मी का शायद 20-25 दिन हुए थे शादी को। तो कश्मीर में टैगोर हाल में एक प्ले था उनका, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, जिसका नाम था उत्सर्ग। तो उसके लिए पापा को ना बाल बिल्कुल मुंडाने थे, या तो विग पहननी थी। तो जिस दिन शो था उस दिन पापा ने सचमुच अपने बाल मुंडा दिए, क्योंकि जो कैरेक्टर को जो फील मिलता है वो वाह, क्या ओरिजिनलिटी बात से है, क्या मिलता है। बात है, जब तक आप खुद उस कैरेक्टर, खुद उस चीज क्या को बात फील है। नहीं करेगा, वो दर्शकों तक नहीं वो कनेक्शन करवा पाएगा। तो उन्होंने वो बाल कटवा दिए। मम्मी तो खैर थिएटर से जुड़ी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दादाजी तहसीलदार थे और उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे, क्योंकि बाल मुंडाना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी उस वक्त। तो उन्होंने तो कुछ नहीं बिल्कुल कहा, बिल्कुल। चुप रहे के गुस्सा दिखाया। लेकिन दादी जी ने बहुत डांट लगाई पापा को, और पापा ने बाद में संभाल लिया। लेकिन ये होता है शिद्दत, ये होता है पैशन, ये होता है जुनून थिएटर का। वही नहीं, लोग इसमें सक्सेसफुल रहते हैं जिनमें ये। जी काजल जी, हाँ, आप बात कर रही थी ना कि सर मुंडाना एक बुरा समझते थे और हैं, आज भी ऐसा वातावरण है। अभी भी गांव में देखो आप, किसी गांव में कोई बड़ा सरपंच टाइप भी कोई मर जाता है तो उसके लिए वो गांव के लोग बाल बिल्कुल मुंडवाते हैं। बट हमारे एक सनातनी में ये कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग घर के चले जाएं तो उनकी गम में वो बाल मुंडवाना पड़ते थे। तो मैंने जब प्ले किया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने अपनी मूछें हाँ मुंडवा दी थी। तो जब मैं घर गया तो मेरी माता श्री ने मुझे बोला, तो पिताजी तो तुम्हें बहुत मारेंगे, डांटेंगे। तो फिर मैं कम से कम एक हफ्ता अपने पिताश्री और अपने चाचा श्री के सामने नहीं हुआ था जब मैंने मूछें मुंडवाई हुई थी। फिर मेरी चाचा जी को कहा, ये इसका काम ही यही है कलाकारी करना, तो इसकी ये मूछें रखने नहीं रखना, वो तब जाकर थोड़ा सा फिर वो आस्ता आस्ता ये आपने जो बात कही है बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जी ऐसा था। मगर जो कलाकार होता है वो सब कुछ भूल जाता है। वो जैसे आपने कहा कि थिएटर एक जुनून है, बिल्कुल तो उसके साथ तो फिर जो थिएटर को अपनाता है वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दिल के करीब है, बट इसमें बिल्कुल, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है थिएटर में। तो वो चलो, थिएटर के साथ साथ फिल्म के साथ सीरियल के साथ रेडियो, ये करते कलाकार अपना बिल्कुल गुजारा बिल्कुल चला लेते हैं। तो सभी आपकी तरह किस्मत वाले या फिर इतने डेडिकेट कलाकार नहीं होते हैं जिनको ऐसा मुकाम मिल जाता है। बट मेहनत तो आप जैसी मेहनत कौन करेगा। जैसे आपने कहा कि सुबह 5 बजे उठकर आप जाते थे थिएटर के लिए, तो वो आज कलाकार कहाँ,
टाइम नहीं है उनके पास, कहो 4 बजे बुलाया तो वो 5 बजे पहुंचता है, तो फिर वो कहता है कि हम काजल सूरी की जगह पहुंचेंगे, तो वो पहुंचना मुश्किल है। शुक्रिया, आपके इन शब्दों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मेहनत बहुत जरूरी चीज है, जब तक मेहनत नहीं करोगे बिल्कुल पहुंच ही नहीं बिल्कुल पाएंगे, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बिल्कुल सही बात है, थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन थिएटर आपको बहुत कुछ दे देता है। थिएटर आपको जीवन जीने का बहुत कुछ सलीका दे सिखाता देता है, है। थिएटर आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल बिल्कुल बदल बिल्कुल के रख बिल्कुल देता है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है, आपकी पर्सनालिटी को एकदम डेवलप कर लेता है। भले ही इसमें पैसा नहीं है थिएटर में, लेकिन थिएटर में जो क्रिएटिव बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल वो बिल्कुल। शायद कहीं और नहीं है। तो मैं जी 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 काजल जी जी, आपको मैं रोकते हुए एक सवाल और मेरे मन में, जो मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों के साथ शेयर करें, उन्हें पता चले कि आज मैं किस हस्ती के साथ, किस पर्सनैलिटी के साथ रूबरू हो रहा हूं। कि अवार्ड की बात चली है, तो आपको बहुत से अवार्ड जम्मू कश्मीर की एविनम थिएटर्स की अकेडमी की तरफ से जी तो मिले हैं, बट आपको और भी बहुत अवार्ड मिले हैं। मैं चाहता हूं आप वो भी हमारे दर्शकों के जी। साथ बात शेयर करें। अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बढ़िया, आपको प्रोत्साहन देता है, आपको एनकरेजमेंट देता है कि और अच्छा काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देता है। भले ही जैसे मैंने कहा कि थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन थिएटर वही लोग कर सकते हैं जिनमें एक पागलपन हो, एक जुनून हो। वो कहते हैं ना कि घर फूक के तमाशा बिल्कुल, देखने वाली बात, बिल्कुल यही बात है। लेकिन थिएटर आपको हाँ, इतना बस कुछ दे बस देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अवार्ड्स की बात करूं तो थिएटर ने मुझे ये अवार्ड्स दिए हैं अभी। मैं मुझे 2017 में 10th नेशनल वुमेन एक्सलेंस अवार्ड मिला, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से क्या 25 बात है, महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था अलग अलग फील्ड्स में, और मेरा सिलेक्शन हुआ थिएटर के लिए। क्या तो ये बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अभी क्या बात है। 2000 अरे आपके लिए बड़ी बात है, हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिर मुझे अभी 2020 में जैसे ही साल शुरू हुआ, मुझे जोहरा सहगल नेशनल थिएटर अवार्ड मिला। तो इससे ये अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे मेरठ में उपटा की तरफ से एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसमें मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला थिएटर क्या के बात लिए। है, और श्री राम क्या सेंटर में एक बात है, बहुत बड़ा क्या बात फंक्शन है। हुआ था, जिसमें मुझे हिंदी साहित्य, हिंदी थिएटर को प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिला था। और वो पूरा बहुत सारे लोगों को अलग क्या अलग बात है। कैटेगरीज में मिला। तो दैट वाज रियली गुड, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा वो था। और फिर एक अवार्ड मिला अरे सुर क्या बात है, आराधना के क्या नाम बात है, से, जो भी कला के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो मुझे भी ये वाला क्या अवार्ड बात है, मिला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात शुक्रिया। है। आज आप बात कर रहे हैं तो मेरे ये देखो सरकंडे उभर आए हैं कि मैं एक इतनी बड़ी महान शख्सियत से बात कर रहा हूं, जो लोगों के साक्षात्कार लेती हैं रोज़ 7 बजे शाम को शख्सियत के प्रोग्राम में। तो आज वो हमारे साथ जेके चैनल के साथ रूबरू हो रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जम्मू की बेटी दिल्ली जाकर भी अपने जम्मू को जम्मू नहीं तो भूली खून है। में है, कैसे भूल सकता है कोई? वो तो खून में बहता है, अपना शहर है, कैसे भूल क्या सकता है? ये बात। चलो बातें हम और भी करेंगे, तो मैं चाहता हूँ एक डोगरी गाना जो आप अक्सर जी गाते भी हैं, तो मैं हमारे दर्शकों जी के साथ शेयर करें जरूर, दो 2 लाइन लाइनें। सुनाती हूँ। क्योंकि मैं देखा होगा आपने, मैं फेसबुक पे जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं डोगरी गाना चाहे 2 लाइन सुनाऊं, गाने से नहीं गुड। चूकती, क्योंकि डोगरी क्या, बहुत ही हमारी अपनी बिल्कुल लैंग्वेज और बिल्कुल। बहुत मीठी लैंग्वेज है। और उसके क्या खूबसूरती है। वो कहते बिल्कुल हैं मिठड़ियां दो डोगरे दी बोली थे, खंड मिठे लोग डोगरी। ये बिल्कुल क्या बात है, सही क्या बात बात है। है, क्या तो बात, 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। क्या बात है। जन मारा चढ़या ऊपर बसोलिया, जन मारा चढ़या ऊपर बसोलिया। एक बारिया चन्ना बावे चाड़ा छीलिया, एक बारिया चन्ना बावे चाड़ा छीलिया। मिलना जरूर मेरी जान मेरी हो, जान। बड़ा गे बसोस मेरी जान हो। आ क्या बात है, आ
शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जम्मू के साथ आप जुड़े हुए होने का यही आपका एक सबूत है कि आप दिल्ली शहर में इतनी देर से रह रही हैं और हिंदी में प्रोग्राम करती हैं और डोगरी को आप कभी नहीं मैं भूली हैं। यहाँ क्या आपको एक बात जरूर है, बात बताना बहुत चाहूंगी। बढ़िया। अभी मैंने श्रीराम सेंटर में एक नाटक किया था, स्नेक्स एंड लेटर्स, डोगरी फोक स्टोरी पे बेस्ड था। और उस नाटक में, हिंदी का नाटक था, अच्छा, उसमें पूरा डोगरी फोक मैंने यूज किया। उसमें मैंने कारका यूज की, उसमें क्या मैंने बात, पाफ यूज किया, उसमें क्या मैंने बात है, पूरा क्या यूज बात किया है, यहाँ के दिल्ली के आर्टिस्ट को लेकर। और नाटक का नाम था स्नेक्स एंड क्या लेटर्स। बात है, क्या बात, क्या बात है। मैम अभी पीछे ये कोरोना वायरस शुरू होने से पहले लास्ट टाइम आप जम्मू में बिल्कुल भी आए थे बिल्कुल, एवेन्यू जम्मू थिएटर में, वहाँ आपने एक बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस की थी विक्रम शर्मा के डायरेक्शन में। तो वो बहुत ही बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। वो कैसे आप दिल्ली में, वो जम्मू में, फिर वो कैसे आपके साथ रास्ता तय हुआ? ये था जब वो जो JNK अकेडमी कल्चर जो हमारा फेस्टिवल कराती है, अकेडमी जो हर साल फेस्टिवल करवाती है, उसके लिए मैं आई थी। और हाँ, जी थिएटर ड्रामा फेस्टिवल, फेस्टिवल, थिएटर तो उसमें फेस्टिवल एक होता है। नाटक था पूर्ण विराम के नाम से, विक्रम शर्मा की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और स्किज़ोफ्रेनिक विमेन का कैरेक्टर था। बहुत टफ प्ले था वो। तो मुझे क्या उन्होंने बात, स्क्रिप्ट भेजी यहाँ, मैंने क्या स्क्रिप्ट को बात है, पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, उसको जीने की कोशिश की और ऐसे जीने लगी कि मैं वो हरकतें करने लगी। उसके बाद 10-15 दिन जम्मू में रिहर्सल हुई, विक्रम ने बहुत मुझ पे मेहनत की। तो फिर वो जब बिल्कुल। करेक्टर किया तो मैं वाकई वो किरदार को जीने लगी थी। और उस करेक्टर को मैंने जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो लोगों को इतना पसंद आया कि मुझे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला उस नाटक में। और इसके अलावा इसके बाद मैं अपनी प्रोडक्शन जो मैंने डायरेक्ट की है, मेरे पापा ने वारिस शाह की पोइट्री पे बहुत काम किया था, तो मैंने उनकी पोइट्री को लेकर, पापा ने जो काम किया उसको लेकर स्क्रिप्ट लिखी हीर रांझा। और जम्मू में जो नेशनल थिएटर फेस्टिवल बिल्कुल हुआ था बिल्कुल, उसमें मैंने वो पूरी अपनी टीम को लेकर आई और जम्मू में मैंने वो हीर रांझा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो जी देखा हुआ है। शुक्रिया। क्योंकि मैं कभी भी थिएटर का प्ले मिस नहीं करता, क्योंकि मैं जी खुद एक कलाकार हूँ और कलाकारों के साथ जुड़ा रहता हूँ। हर प्रोडक्शन के साथ मेरा तय होना, उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी रहता है। कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी कोई थिएटर जाता तो वो मुझसे संपर्क करते हैं, शमी जी आप रेडी हैं जाने के लिए? तो फिर मैं देखता हूँ ऑफिस से, अगर ऑफिस वालों का वो कुछ कंडीशनें होती हैं, अंडरस्टैंड कि अगर नौकरी करनी है तो फिर वो कंडीशनें। मगर हमारे यहाँ चैनल में हमें पूरा इख्तियार दिया हुआ कि आप दूरदर्शन के साथ, थिएटर के साथ या रेडियो में आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं थैंकफुल अपने इंचार्ज का। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूं मैम, ये इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी प्रोग्राम मैंने शुरुआत की थी लॉकडाउन के दौरान कि कलाकारों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं जब अपने बॉस के पास गया तो उनसे मैंने बात की, तो मैंने कहा ये मेरा प्रपोज़ल है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया यार, आप करो, तो मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके साथ हूँ। चलता गया। फिर मैंने शुरुआत की थी वो 8-10 फेसबुक के लिए 8-10 मिनट की थी। चलते प्रोग्राम थोड़ा अच्छा हो गया तो बॉस ने बोला कि आप ये चैनल के लिए भी होगा, आप 25 से 27 मिनट का करो। फिर मेरे दिमाग में आया कि आप 25 से 27 मिनट का, तो जो नए कलाकार हैं उनके पास इतना मटेरियल नहीं होता है। तो फिर मैं आप जैसे कलाकारों को ढूंढने की तो खैर ज़रूरत नहीं, आप लोग तो हर फेसबुक पर, हर यूट्यूब पर अवेलेबल हो। बट मुझे उम्मीद थी कि आप जैसे कलाकार इतनी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि यही एक कलाकार की पहचान होती है। मैंने देखा कि जम्मू में जो एक बार थिएटर प्ले कर लेता है वो अपने आप को डायरेक्टर, अपने आप को राइटर, अपने आप को प्रोड्यूसर और ऐसा समझता है कि जैसे वो मुंबई नगरिया का पता नहीं कितनी बॉलीवुड की फिल्में करके आया है। तो कुछ लोग, सभी नहीं। बट आपसे जब मैंने संपर्क किया, आपने आगे से मुझे इतनी जल्दी हाँ बोल दी, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं क्या शायद मैम कितना बिज़ी हैं तो मुश्किल होगी। बट मैं सलूट करता हूँ आप जैसे कलाकारों को। शायद ये कलाकारी हमारे जम्मू के कुछ लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि ये होती है ईमानदारी, वफादारी और कलाकार के प्रति अपनी वफादारी। बहुत शुक्रिया, मैं ये जरूर कहूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, इस मंच पर आकर आपको मैं स्पेशली थैंक यू बोल चुकी हूँ। क्योंकि ये जम्मू, जैसा मैंने कहा कि अब मेरी सोल से जुड़ा हुआ है, मेरी रूह से जुड़ा हुआ है, मेरा अपना शहर है, मेरी रूट्स है वहां पे। और दिल्ली की तो मैं कभी हो ही नहीं सकती, जितना भी काम करूँ दिल्ली, जम्मू तो जम्मू ही रहेगा मेरे लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बिल्कुल मेरी बिल्कुल, सोल है, अपनी मेरी रूट्स है। तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी फिर बिल्कुल से। होना भी चाहिए। क्या बात है, अरे यार क्या बात है, यहाँ मैं ये एक थैंक चीज यू और तो सर हमें कहना आपको चाहूंगी बोलना कि मैंने चाहिए जम्मू कि में अभी 2016 में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा का, जैसे आपको भी पता होगा कि वो लेजेंड माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में और अभिनव थिएटर में। जब
अरे विषम पितामह उनको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के विषम पितामह। बिल्कुल भीष्म पितामह कहा जाता है उनको रंगमंच का। और उनके फोटो जो बाकी लेजेंड्स हैं JNK के, उनके साथ लगी हुई एकेडमी में। तो मैंने एक फेस्टिवल किया था 4 दिन का JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करके, विजयसूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल 2016 में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 4-5 टीम्स आई थी। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया टीम्स ने, और वो फेस्टिवल इतना सक्सेसफुल हुआ जम्मू में। जो बाहर की टीम्स आई थी, भोपाल से आई थी, देहरादून से आई थी, चंडीगढ़ से आई थी टीम्स, तो बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा जो मैंने 2016 में जम्मू में नेशनल थिएटर फेस्टिवल किया था। और ये बिल्कुल जी मैम, ये हाँ, एक बार ये एक मैं यहाँ हाँ बोलिए चीज जोड़ना चाहूंगी कि थिएटर की शक्ति को लेकर कि थिएटर कितना आपको पीस देता है। एक इंसिडेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो इंसिडेंट ये है कि जब मैं दिल्ली आई तो मैंने जैसे मैं एमपीएनएल प्रोड्यूसर रही दूरदर्शन की, लेकिन मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे आकाशवाणी में जॉब मिल गई थी। और आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड, क्योंकि जो मुझे पसंद है, जो मेरा पैशन है, वही मेरी नौकरी है। मैं नाटक विभाग से जुड़ी हुई हूँ, मुझे नाटक करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो स्टेज पे हो चाहे वो रेडियो पे हो। तो मैंने टेलीविजन छोड़ दिया कि मुझे अब नहीं, टाइम भी नहीं है तो नहीं करना है। तो लेकिन स्टेज मुझसे नहीं निकला, तो मैंने यहाँ इप्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, अजीज कुरैशी थे, तो हमने उनके साथ बहुत शोज किए। तो एक शो था हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जश्न सर सैयद, और वो उनका कैनेडी ऑडिटोरियम है, बहुत फेमस ऑडिटोरियम है, जो 2000 कैपेसिटी का वो हॉल है। तो हमसे एक दिन पहले नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे, उनका शो था, और लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, उनका कमाल का शो किया था। और दूसरे दिन हमारा शो था, हम इतने डरे हुए थे कि कहाँ नसीर साहब और कहाँ हम लोग, और हमारा नाटक था, और एक सच इस्मत चुगदई का की कहानी को ड्रामेटाइज किया था अजीज कुरैशी सर ने, 2 कुड़ियों की कहानी थी। और आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनका कोई चीज अच्छा ना हो तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो हम लोग बहुत जबरदस्त करते हैं। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि क्या करें। लेकिन जब शो हुआ, 2 घंटे का शो था, तो शम्मी जी वो मतलब सुई गिरने की आवाज नहीं आई ऑडिटोरियम में, इतनी शांति थी। और जब नाटक खत्म हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो मैं और मेरे साथ जो मेरी वो एक्टर थी शोभना भारद्वाज, बहुत अच्छी एक कलाकार है वो, हम लोगों ने एक दूसरे को हक किया और हम लोग रोने लगे। वो खुशी के आंसू जो होते हैं, हम लोग इतनी रोए ना, वो खुशी के आंसू तो इमोशनल क्या मतलब, बहुत क्या बात है, रूह को सुकून देता है, पीस देता है कि आपके ऑडियंस आपको इतना एहतराम दे रहे हैं। तो यहाँ एक कलाकार के लिए और क्या चाहिए इससे बढ़कर कि उसका जहां वो परफॉर्मेंस कर रहा है वहां थिएटर में एकदम पूरा थिएटर भरा हुआ हो, इतनी साइलेंस हो, और जब वो खत्म हो और लोग खड़े होकर ताली बजाएं, बस कलाकार के लिए इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं मिलती है। पैसा तो अब मैंने वही कहा ना कि थिएटर में पैसा नहीं है, बट ताली, बस इससे कलाकार अपने आप को समझता है कि मेरी आज जो कलाकारी में एंट्री हुई है वो सफल हो गई। थिएटर में पैसा नहीं, लेकिन थिएटर आपको इतना कुछ दे देता है कि वो पैसा उसके सामने कुछ नहीं। और लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर थिएटर करना हो, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है, हम लोग थिएटर करते हैं, हम लोग, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, नौकरी करती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है थिएटर करना। हम लोग प्रोफेशनल, मतलब कोई ना कोई कहीं जॉब करता है, हमारा जो ग्रुप है, तो हम लोग आपस में मिलकर थिएटर करते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर आप थिएटर कर रहे हो तो आपके पास एक नौकरी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप उस थिएटर को एंजॉय करो, आप डिप्रेशन में नहीं आओ कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। और फिर अगर आप डिप्रेशन में आ जाओगे तो फिर कुछ भी करोगे थिएटर के लिए, फिर आप वो जो एक इबादत की तरह थिएटर होता है ना, उसको नहीं कर सकते। तो फिर तो आप पैसा कमाने के लिए थिएटर कर रहे हो, जैसा मर्जी करते हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। क्या काजल जी, एक आपके साथ बहुत पुराना एक हिमाचल का दौरा जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं वो आप खुद ही अपने दर्शकों के, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। वो इंसिडेंट इतना क्लोज है, उसको मैं कभी भूलूंगी नहीं। वो मेरा एक सीरियल था, वो जो मैंने जॉब आकाशवाणी में नौकरी करने के बाद, मेरे ख्याल से वो मेरा आखिरी सीरियल था। उसके बाद मुझे आकाशवाणी में जॉब मिल गई। तो नौकरी मिलने से पहले का वो सीरियल था लालाजू एंड सन, जिसमें मेरे पापा मेरे साथ थे, और वो बहुत खूबसूरत सीरियल, बहुत ही खूबसूरत सीरियल था वो। उसको डायरेक्ट किया था शब्बीर हैदर साहब ने, डायरेक्ट किया था उसको। और चंबा बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पे वो सीरियल हुआ था। तो उस सीरियल के दौरान मुझे आकाशवाणी से जॉब का ऑफर लेटर मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उस सीरियल के दौरान ऑफर लेटर मिला और मुझे आकाशवाणी में मेरा सिलेक्शन हो गया उस जॉब के लिए। तो उसके बाद तो खैर मैंने काम नहीं किया, सीरियल्स नहीं किए। हाँ, मुझे फिल्मों की बहुत ऑफर आई, मुझे भूमि मूवी, टॉयलेट मूवी, और बहुत गुलाबी गैंग, बहुत सारी मूवीज की ऑफर आई। लेकिन मेरा मूवीज और टेलीविजन की तरफ फिर ध्यान नहीं रहा। बस एक ही स्टेज जो थिएटर है
जो आपको इतना सुकून देता है, जो इतना पीस देता है, इससे बढ़कर कुछ क्या बात है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। स्टेज से बढ़कर, क्या थिएटर से बात है, बढ़कर, ये इबादत है, ये मेडिटेशन है, ये थेरेपी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो मैम जो आपका ये शख्सियत प्रोग्राम चलता है, ये ख्याल कैसे आया आपके मन में कि ये शुरुआत की ये जाए? अभी जैसा कि लॉकडाउन का दौर चल रहा था कि कुछ नहीं हो पा रहा था, सब कुछ बंद था, तो अभी भी कोविड के चलते हम लोग बहुत ओपन नहीं है चीजों को लेकर, डर है कहीं ना कहीं। तो ये ख्याल आया हम सब जो हमारी टीम मेंबर्स ने कुछ कि कैसे क्या करें, लोग मायूस हो रहे हैं, खासतौर पर जो न्यू जनरेशन है जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी है। तो ये ख्याल आया कि कला का जो रास्ता है वो बहुत आसान नहीं है, ग्लैमरस लगता है देखने में, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत है। तो जितने भी हमारी सेलिब्रिटीज आती हैं उनकी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी हुई, उनकी जो लाइफ की जो जर्नी रही है वो बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। तो कोशिश ये रही कि उनकी जर्नी जो बहुत टफ है और उस मुश्किलात को तय करके वो एक मकाम तक पहुंचे हैं, उस जर्नी को यंग परफॉर्मर्स के साथ शेयर किया जाए। तो ये मकसद रहा शख्सियत का, जिसके 27 को 100 एपिसोड्स हो जाएंगे, जिसमें पद्मश्री रहे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड आए, साहित्य अकादमी अवार्ड आए और नेशनल अवार्ड आए, ग्रैमी अवार्ड जिनका नाम है वो आए, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें आए। इनाम पुरस्कार मिलना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसके अलावा जो आपने काम किया है कला के क्षेत्र में वो भी अपने आप में एक मायने रखता है। तो इस तरह की सभी शख्सियतें आई, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की और अभी कर भी रही। क्या बात है, क्या बात है। तो आज मैं उनसे भी बड़ी एक शख्सियत से रूबरू हो रहा हूँ, उनसे साक्षात्कार ले रहा हूँ। आपका क्या बात है, क्या बात। आई प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात। मैंने बोला अभी तक एक नज़र आपके अभी तक किए हुए कामों पर डालते हैं। काम तो बहुत किया है और अभी करना बाकी है, बहुत सारे नाटक डायरेक्ट कर चुकी हूँ स्टेज के लिए, बहुत सारे। अभी जो लास्ट किया था मैंने वो रश्मि रथी था, रामधारी सिंह दिनकर जी की का लिखा हुआ काव्य नाटक है, बहुत बड़ा है। रश्मि रथी का तो बहुत कमाल का है, की लाइफ पे बेस्ड है, वो किया। और लॉकडाउन से पहले विक्रम शर्मा का लिखा नाटक था वनी दफन, जो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, उसमें मैंने भी रोल किया था, वो हमने नाटक किया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो आप बात कर रहे हैं तो मेरे ये पाँव में सरकंडे उभर आए हैं कि वाह क्या बात है। हम तो अपने आप को कलाकार समझते तो हम तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने तो अपनी लाइफ दी हुई है मैम। तो क्या करें, समय की नज़ाकत है। अगर आपसे पूरी बात करनी हो, आपकी पूरी जीवन के बारे में हमें दर्शकों के साथ बात शेयर करनी हो, तो मुझे लगता है 10 एपिसोड भी कम है आपके साथ। बहुत शुक्रिया। तो चलो फिर कभी आप जम्मू में, हम कहते हैं दुआ करते हैं ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, हम कलाकारों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिले। तो जब आप जम्मू में आएंगी एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे, आपका अच्छी तरह से साक्षात्कार लेंगे। तो ये थोड़ी सी पाबंदियाँ हैं टीवी की, फेसबुक की, टाइम की कोई प्रॉब्लम है। जैसे आप खुद एक इंटरव्यू लेती हैं लोगों के शख्सियत प्रोग्राम में, तो आप भी इस बात से सहमत होंगी कि समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैम थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपना इतना अनमोल समय निकाला हमारे जेके चैनल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है जेके चैनल पे, पहला रीता जितेंद्र मैम ने लिया था। क्या बात है, पहला क्या रीता बात है, जितेंद्र क्या मैम ने बात लिया है। था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी दिल्ली से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए काजल सूरी जी, जो जम्मू की बेटी हैं। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।